देखिए अपन करते हैं प्रोबेबिलिटी कुछ क्वेश्चंस को। जो प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस अपन कर रहे थे प्रोबेबिलिटी के बारे में, तो कहीं क्वेश्चन आ जाएगा प्रोबेबिलिटी दैट the probability that it will rain today is 0.85. What is the probability that it will not rain today? अभी अपन को बताना है कि आज बारिश आने की प्रोबेबिलिटी कितनी बता रही है इसने 0.85। अब अपन को ये बताना है कि आज बारिश नहीं आएगी उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो इसमें पॉसिबल इवेंट PE इज इक्वल टू कितना दे रखा है 0.85। अपन को फाइंड क्या करना है PE नॉट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इज इक्वल टू कितना होता है 1। सम कितना आना चाहिए 1। 0.85 प्लस PE नॉट इज इक्वल टू 1, देन PE नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस 0.85, देन PE नॉट इज इक्वल टू। अब यहाँ पे देखो ये जब भी करते हैं आप लोग कई बार गलती करते हैं। इस केस के लिए आप हमेशा ध्यान रखो कि जितना हो सके आप इजीली सोल्व कर लो इसको। ये 5, ये 1, ये 0, ये आंसर कितना आ गया 0.15। ये क्या आ गया आपके, ये आंसर आ गया है। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन जो इनसे हटके है थोड़ा सा, उन्हें करते हैं। देख कैसे करते हैं, करो ना। अब मैं सारे किसे कर रहा हूं, सारे जितने भी टॉपिक है उनसे रिलेटेड। ए डाइस थ्रोन, या सीधा थ्रोन ले लो। फाइंड द गेटिंग प्रोबेबिलिटी अब क्या क्या प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है अपन को देख लीजिए भाई कि एक साथ काफी सारी चीजों को करेंगे। तो पहला अपन फाइंड करते हैं ए प्राइम नंबर, सेकंड ए कंपोजिट नंबर, थर्ड ए इवन नंबर, ठीक है, और एन इवन नंबर सॉरी है ना, और ऑड नंबर, और साथ में कर लेते हैं इवन ऑड हो गया। कोई भी नंबर के बीच में नंबर, ए नंबर बिटवीन 2 and 6, ये हो गया है ना। मल्टीपल ऑफ 2 and 3, अब ये क्वेश्चन से बन गया अपने पास 6 क्वेश्चन। अब सॉल्यूशन करते हैं। फर्स्ट ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, इट इज ओनली 2 फैक्टर 1 and its सेल्फ। अब इसमें जब प्राइम नंबर निकालेंगे क्या क्या निकलेगा, प्राइम नंबर 1 2 3 4 5 6 में प्राइम नंबर आएगा तो 2 3 and 5, कितना 2 3 and 5। 1 प्राइम नंबर नहीं होता, ना ही कंपोजिट नंबर होता है। ये क्या हो गया, पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए, प्रोबेबिलिटी 2 3 5 एंड टोटल आउटकम्स 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू कितने नंबर है 3, कितना नंबर है 6,
तो 3/6 प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितनी आ गई 1/2। सेकंड क्वेश्चन है आपका, हम डायरेक्ट लिख रहा हूं, एक कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर मोर देन 2 फैक्टर अपने बात करें 1 2 3 तो 4 एंड 6। ये अपने पास क्या है? कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी टोटल इवेंट कितने आएंगे? वही 6। पॉसिबल आउटकम्स कितने आगे? 2। तो प्रोबेबिलिटी कितने आएगी? 2/6 देन 1/3 इज योर आंसर। थर्ड क्वेश्चन आपका, एन इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है? 2 4 6 is even number, then probability of event 3/6 is equal to 1/2। odd number, फोर्थ क्वेश्चन है odd number। odd number क्या आएगा? 1 3 5। probability कितनी आएगी? 3/6 1/2। अब क्वेश्चन आता है ए नंबर बिटवीन 2 and 6। ए नंबर बिटवीन 2 and 6। अब 2 and 6 टोटल नंबर कितने थे? 1 2 3 4 5 6। अब बिटवीन जब वर्ड आता है तो 2 and 6 इनके बीच में नंबर कौन कौन सा आएगा? 3 4 5। these three numbers are between 2 and 6। तो 2 and 6 के बीच में 3 नंबर अपने पास ये सीक्वेंस आ गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना आ जाएगा? PE is equal to 3/6 1/2। एंड लास्ट क्वेश्चन है मल्टीपल ऑफ 2 and 3। जो 2 and 3 का मल्टीपल दोनों का मल्टीपल हो तो उसको अपन को निकालना है। ठीक है ना? 2 और 3 लिखो, यहाँ पे एंड मत लिखो, दोनों का अलग अलग नहीं और एक साथ करो पहले, फिर बाद में आगे बताता हूं। रफ करो इसको। अब क्या कर रहा है वो? 2 का और 3 का दोनों का क्या होना चाहिए? मल्टीपल होना चाहिए। तो कौन कौन से हो सकते हैं? 6 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन अपन कर रहे हैं, तो 2 3, ठीक है, 4 6, क्योंकि 2 और 4 में 2 का जाता है, 3 और 6 में 3 का जाता है, 6 के अंदर 2 का हो जाता है। नंबर कितने आगे अपने पास? टोटल 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना है? पॉसिबल आउटकम वही 6 रहेंगे, क्योंकि 2.5 एक बार ही होता है, 2.5 में रिजल्ट वही 6 आएंगे। 4/6 2/3 इज योर आंसर। क्लियर? अब अपन बात करते हैं आगे भाई कॉइन की। तो कॉइन की बात करते हैं, कर दो इसको। अब जैसे ही कोई क्वेश्चन आए है उसके टोटल रिजल्ट तो आपको लिखने ही है, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं कहीं पे भी। अब क्वेश्चन आया 3 coins are tossed together, find the probability। अब 3 coin क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं अपन। सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करते हैं? कितने कॉइन है? 3 कॉइन है। टोटल रिजल्ट कितने आएंगे? रिजल्ट लिख लो। हेड हेड हेड, पहला हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड। यहां तक कोई डाउट? अपने पास 4 केस बन गए। अगले केस में देखो, फर्स्ट वाले अपन ने वैसे चलो कोई नहीं, इससे कर लिया तो इससे सही अपने। नहीं तो एक तरीका और होता है, इसको अपन बताया, मैं थोड़ा बता देता हूं भी। टेल टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड और हेड टेल टेल हो गए। ठीक है, अब एक अपने नहीं इनको रिजल्ट लिखने का तरीका, जैसे अपने पास ये तो हो गया 8 के 8 केस आ गए। मैंने आपको पहले बताया 3 कॉइन है, कॉइन के रिजल्ट कितने आते हैं? या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, मतलब रिजल्ट आएंगे 2 ही एक कॉइन के। अब जितने कॉइन की क्वांटिटी बढ़ती जाए उतने कॉइन के पावर लगाते जाओ, उतने उसके रिजल्ट आएंगे। आप इनको जब करो, जैसे आपने एक कॉइन के लिए होता है तो हेड और टेल 2 रिजल्ट आते हैं।
अब अगर कॉइन दो हो जाए तो हेड और टेल दो टाइम आएंगे, तो इसके साथ दोनों पर हेड हेड जोड़ दो और नीचे वाले साथ टेल टेल जोड़ दो। ये चार रिजल्ट दो में आते हैं। अगर यही परिस्थिति अपने पास किस में आ जाए, तीन वाले कॉइन में, तो ये चार रिजल्ट आएंगे एच एच, ठीक है। दूसरा आएगा टी एच, तीसरा आएगा एच टी, चौथा आएगा टी टी। अब इसको एक बार वापस लिख दीजिए, एच एच टी एच टी और टी टी। अब देखिए इसमें क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं चेंज करना, ऊपर वाले में एच एच जोड़ दी सब जगह और नीचे वाले में टी टी जोड़ दीजिए। क्लियर? अब अपने पास ये टोटली 8 केस वही है, ठीक है। तो 8 केस, तो ये चाहे ऐसे बनाओ चाहे ऐसे बना लो, कोई बात नहीं, वो आपको जैसे सही लगे वैसे बना लीजिए, ठीक है ना। अब मैं ठीक है, अब अपन क्वेश्चंस की बात करते हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि एग्जैक्टली टू ऐड। पहले क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं ना। सेकंड क्वेश्चन आता है अपने पास में कि एट मोस्ट टू ऐड। और थर्ड क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, जिसमें अपन बात करें कि एट लीस्ट वन हेड एंड वन टेल। अब पहली बात करते हैं पहले सॉल्यूशन की। क्या कह रहा है, एग्जैक्टली टू हेड से, मतलब वो क्या कह रहा है कि कम से कम जो अपनी बात कर रहे हैं उसमें दो हेड की जो कंडीशंस है वो अपने पास आएगी आएगी, कहीं कोई एग्जैक्टली टू हेड्स। तो टू हेड्स कब आ रहे हैं, टू हेड्स कब आ रहे हैं, एक दो तीन केस में। तो एग्जैक्टली टू हेड्स एच एच टी एच एंड टी एच एच। ये क्या अपने पास आ रहा है, पॉसिबल आउटकम्स। और टोटल आउटकम्स कितने हैं, टोटल आउटकम्स 8 है, जो अपने पास ऑलरेडी पहले ही है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली टू हेड, टू हेड, तो टू हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी इसके पास, पॉसिबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, ठीक है। तो 3/8, ये अपने पास क्या आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब वही सेकंड क्वेश्चन इसका दे रखा है, एट मोस्ट टू हेड, मतलब ज्यादा से ज्यादा कितने आ सकते हैं, दो हेड आ सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा दो हेड कब आ रहे हैं, दो हेड दो हेड दो हेड, इसमें हेड है नहीं, इसमें एक इसमें एक, इसमें ज्यादा ज्यादा दो हेड है। तो पॉसिबल आउटकम जो लिखेंगे वो कितने आएंगे अपने पास में, दो से ज्यादा नहीं आ सकते, दो से कम रह सकते हैं। एच एच टी एच टी एच टी एच टी एच एंड एच टी एंड टी, कितने हो गए, तो ये आगे पॉसिबल आउटकम्स, पॉसिबल ये पॉसिबल रिजल्ट है, ठीक है। और ये टोटल रिजल्ट आ गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू कितना आ गया, 7/8, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है लास्ट वाला, एट लीस्ट वन हेड एंड वन टेल। क्या कह रहा है, एट लीस्ट वन हेड या वन टेल, कम से कम वन हेड हो या वन टेल हो। जो अपने पास में बात कर रहे हैं यानी दोनों कंडीशन अपने पास जो रिजल्ट आएंगे, तो वो प्रोबेबिलिटी क्या निकले जिसके लिए अपन निकालेंगे कम से कम एक हेड या एक टेल आना चाहिए, उससे कम नहीं आए। तो वो कंडीशन में क्या आएगा, देखो रिजल्ट क्या आएंगे, देखो बेटा थर्ड क्वेश्चन का पॉसिबल आउटकम्स,
जो क्या क्या आएंगे, कम से कम 1 टेल या 1 हेड, 1 2 3। अब जब ये कह रहा है कि एट लीस्ट 1 हेड एंड 1 टेल, तो इस केस में जो रिजल्ट आएंगे अपने पास, क्योंकि जब अगर बात करूं मैं, देखो एक एक चीज की बात कर रहा हूं, एट लीस्ट 1 हेड, क्या कह रहा हूं, एट लीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड आना चाहिए, ठीक है, उससे ज्यादा चलेगा। तो ऐसे केस में रिजल्ट कितने आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, वही एटलीस्ट 1 टेल, कि भाई 1 टेल भी होना चाहिए एंड 1 टेल। तो 1 टेल कब आ रहा है, उस 1 2 3 4 5 6, अब वो 1 हेड और 1 टेल दोनों साथ में आने चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसे केस में इसमें क्या है, हेड 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 है, और इसमें क्या है, टेल 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 है, दोनों क्या होंगे, छूट जाएंगे। मतलब पॉसिबल आउटकम्स क्या आएगा, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड और हेड टेल टेल। टोटल कितना आ गया, 1 2 3 4 5 6 आ गया। रिजल्ट कितना आएगा, 6/8 इज योर आंसर। क्लियर। देखिए वापस की 1 टेल और 1 हेड दोनों एक साथ आए हैं। अगर एक एक आता तो मैंने आपको बताया था कि इसमें 7/8 आता है, 1 टेल के लिए 7/8 आता है। लेकिन यहाँ पे क्या, दोनों अलग अलग में अपने क्या करना है, कंबाइंड एक साथ निकालना है, दोनों को क्या करना है, कंबाइंड एक साथ निकालना है, ठीक है। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, ऐसे किस्म बनाते हैं जिसको थोड़ा देख लेते हैं, रख करूं इसको। अब ऐसे किसमें आता है, ए एंड बी थ्रो ए पेयर ऑफ डाइस। तो क्वेश्चन लिख रहा हूं पहले, ए एंड बी थ्रो ए पेयर ऑफ डाइस। क्वेश्चन पूरा लिख रहा हूं एक बार। इफ ए थ्रो 9, ठीक है, फाइंड बी चांस ऑफ थ्रोइंग ए हायर नंबर किससे, हायर नंबर ए से। ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब देखिए सॉल्यूशन, ए एंड बी थ्रो ए पेयर ऑफ डाइस। पेयर ऑफ डाइस या तो 2 डाइस या फिर एक अलग अलग ले रखे हैं दोनों ने अलग अलग, या एक ही डाइस को अपन ने उछाला था, यानी वो दोनों पास 2 डाइस है। तो पेयर ऑफ डाइस जब उछाला तो रिजल्ट कितना आएंगे, टोटल रिजल्ट 36। टोटल रिजल्ट कितने आएंगे, 36। 2 डाइस को उछालो या एक डाइस को 2 टाइम चलो, 2 डाइस को 1 टाइम चलो या फिर एक डाइस को 2 टाइम चलो, तो रिजल्ट कितने आएंगे, 36। अब 36 में जो एक थ्रो करने का रिजल्ट है वो कितना आ रहा है, 9। 9 कैसे, मतलब 2 का सम 9 आ रहा है, जो 2 उछाल रहा है ना उनका सम कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। तो वही कि एक थ्रो का रिजल्ट, एक रिजल्ट क्या आ रहा है, 9।
अब बी का निकालेगा तो बी का कितना आएगा, मोर देन 9। मोर देन 9 कितना हो सकता है, देखो इनका सम कितना आता है, मैंने आपको बताया था लोएस्ट 2 to 12 आएगा सम, मतलब 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब 9 तक का तो जो पार्ट है 9 तो एक ही उछालने पे ही आ रहा है, तो उससे ऊपर जब रिजल्ट आएगा मोर देन 9 कब आएगा, 10 11 12 भी आएगा। और 10 11 12 कब बनता है, देखो बी के रिजल्ट 4,6 10, ठीक है ना। फिर आता है 5,5 5,6, फिर 6 की लाइन आएगी 6,4 6,5 एंड 6,6। ये क्या होंगे पॉसिबल आउटकम्स, जो क्या है मोर देन 9, मोर देन 9 10 10 11 10 11 12 1 2 3 4 5 6। तो अपर को क्या फाइंड करना है, बी का चांस, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी कि मोर देन उससे आने की इज इक्वल टू 6/36, जो कितना आएगा 1/6। तो चांस ऑफ बी जो कितना आएगा हायर नंबर देन ए इज 1/6 इज योर आंसर। ये ध्यान रखना, कई क्वेश्चन आते हैं तो मैं आपसे पूछा जाता है, ये ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, ए डाइस थ्रोन 2 टाइम्स, ठीक है, मैं करा देता हूं उसको, अभी इसको रफ कर दूं। A dice thrown 2 times। अब डाइस को कितने कर दिया 2 टाइम्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, दिस सम ऑफ डिजिट सम ऑफ डिजिट। अब सम ऑफ डिजिट में क्या क्या ले सकते, कोई भी ले लो आप, जो भी आपकी मर्जी है, मैं 2 ले रहा हूं। फर्स्ट इज 9 एंड सेकंड इज 12 और थर्ड है मेरी इज 13। अब मैं देखो सॉल्यूशन में पूरे रिजल्ट लिख रहा हूं एक बार, ठीक है। 2 डाइस है, 2 टाइम्स, एक डाइस को 2 टाइम्स चला या 2 डाइस को 1 टाइम चला, तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, सम कितना आना चाहिए 9 सम कब आएगा, 6 और 2 8 नहीं आ रहा, 6 3 9 ये सीक्वेंस चलेगा बेटा। अब इसमें थोड़ा ध्यान रखनी है कि ये हमेशा ऐसे चलता है, ये आ गया तब ये लाइन पूरी जो सीक्वेंस है वो सम कितना बनेगा रिजल्ट। तो पॉसिबल आउटकम्स कितने आ रहे हैं, वो आ रहा है 3 6 4 5 5 4 और 6 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना आ गया, टोटल रिजल्ट 36 है, तो कितना आएगा 4/36 मतलब 1/9। क्लियर। सेकेंड है सम इज 12, तो 12 कब आ रहा है ओनली 6,6, तो सेकेंड का रिजल्ट क्या आएगा 1/36, ठीक है। थर्ड है इज 13 रिजल्ट आता ही नहीं सम में,
प्रोबेबिलिटी क्या है कि 0.36 इट मीन 0। ठीक है, ये इम्पॉसिबल बात होगी इसके लिए प्रोबेबिलिटी में। क्लियर? कोई डाउट हो तो बता दीजिए। अब मैं आपको निकाल रहा हूं कि साथ में अब अपना क्वेश्चन चलेगा, डाइस के हो गए हैं, कॉइन के हो गए हैं, अब अपने पास चलेगा कार्ड्स के क्वेश्चन। रफ कर दो इसको। एक क्वेश्चन लिख लेते हैं कार्ड के। ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स। A card is drawn random from a pack of 52 cards. ठीक है, अब अपना फाइंड करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज अब मैं क्वेश्चन के साथ लिख रहा हूं। फर्स्ट अपन बात करें कि ए कार्ड इज ए ब्लैक किंग। सेकंड, ठीक है ना, आइदर ए ब्लैक कार्ड और ए किंग। ठीक है, आगे बात करें ए जैक, क्वीन एंड किंग। ठीक है, या ऐसे लिख लो कि हाँ भाई तीनों आ जाए। फोर्थ लिखते हैं अपन, जब अपन निकाले नाइदर ए हर्ट नॉर ए किंग। ठीक है, और आगे बात करते हैं स्पेड और एक किस नोट ले लेते हैं, नाइदर ए रेड कार्ड नॉर ए क्वीन। हाँ, अब आते हैं सॉल्यूशन फर्स्ट का। ए ब्लैक किंग। अब देखो बेटा, कार्ड जो होते हैं उसमें टोटल 4 कार्ड होते हैं। मैं यहां बता रहा हूं वापस आपको, पहले बता दिया लेकिन फिर भी। हर्ट, डायमंड, स्पेड और क्लब। ये जो दोनों है ये दोनों होते हैं ब्लैक, और ये दोनों जो होते हैं ये होते हैं रेड। ठीक है, अब वो कह रहा है सब में अपने अपने 13 कार्ड होते हैं। ठीक है, अब एक का सीक्वेंस बता रहा हूं मैं, तो कैसे होता है कि भाई सबसे पहले अपने बात करें एस, फिर 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ये 1 नंबर का होता है, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, फिर आती है जैक, फिर क्वीन और फिर किंग। ये 13 कार्ड हो गए कंप्लीटली। अब जो किंग है वो सब में अपना अपना एक एक होता है। अब इसने कहा ओनली ब्लैक किंग, तो ब्लैक के कितने बनते हैं टोटल 26। अब किंग कितने होंगे, उसमें 2 किंग होंगे। तो ब्लैक किंग 2, तो नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ब्लैक किंग इज इक्वल टू
नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, नंबर ऑफ आउटकम्स कितना है 2 और टोटल नंबर कितने होंगे 52। आंसर कितना आ गया 1/26। सेकंड की बात करें, आइदर ए ब्लैक कार्ड और ए किंग, या तो क्या हो ब्लैक कार्ड हो या क्या हो किंग हो। अब देखो देयर आर 26 ब्लैक कार्ड, इन दोनों को मिला के कितने हैं 26, बट 2 किंग आल्सो एंड 2 रेड किंग। ठीक है, तो टोटल कार्ड 26 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना आ गया 28। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, इवेंट क्या होगा आइदर ए ब्लैक कार्ड और ए किंग, तो ये कितना आ जाएगा 28 अपॉन टोटल कितना 52। आंसर आ गया। ठीक है, यहां तक कोई डाउट। अब आगे बढ़ते हैं, एक जैक क्वीन और किंग, इसको रफ कर रहा हूं। अब मैं इसको आपको और तरीके थर्ड क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, ये वाला। अब इसमें आपको बता रहा हूं जैक क्वीन और किंग, जैक क्वीन और किंग ये क्या होते हैं फेस कार्ड होते हैं। जैक क्वीन एंड किंग, और ये तीनों सब में होते हैं 1 2 3 4। तो टोटल कार्ड कितने आ जाएंगे ये 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, इवेंट में क्या आएगा जैक क्वीन और किंग की प्रोबेबिलिटी, यहां पर लिखें क्या द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जैक क्वीन एंड किंग इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स, जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, नंबर ऑफ आउटकम कितना आ रहा है ये नंबर ऑफ आउटकम्स है जो पॉसिबल इवेंट आ रहे हैं, ये कितना आएगा 12/52, 3/13। अब आ रहा आगे नाइदर ए हर्ट नॉर ए किंग। ठीक है, अब वहां पे इससे पहले सेकंड क्वेश्चन था आइदर ए ब्लैक कार्ड और ए किंग, तो उसमें ब्लैक कार्ड था पूरा, और यहाँ पे क्या ओनली हार्ट है। तो फोर्थ क्वेश्चन सोल्व करते हो, हार्ट के तो कितने हो गए 13 कार्ड्स। ठीक है, और किंग, अदर किंग कितने हो गए, अदर किंग एक तो डायमंड का हो जाएगा, एक स्ट्रेट का हो जाएगा, एक क्लब का हो जाएगा, ये कितने हो गए 13। तो टोटल कार्ड कितने हो गए ये 16, 13 प्लस 3 इज इक्वल टू 16। अब अपन प्रोबेबिलिटी निकालें पूरी, तो क्या आएगी 16/52 देन 4/13 इज योर आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं, इसको अब कर रहा हूं। फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं स्पेड और एनएस। अब स्पेड कितने हैं यही बात आ गई, स्पेड कितने आएंगे यहाँ पे अपने पास में, स्पेड कितने हैं, स्पेड कितना आता है 13। ठीक है, ठीक है, ये आप ही कर लेना, मैं अगले वाला करा रहा हूं 6 वाला, क्या करा हूं। ठीक है, चलो एंड एस, एस अदर कितने आएंगे स्पेड का आ गया, बाकी अदर कितने आएंगे वही 3, टोटल कितने होगा 16/52। ठीक है, 6 वाला नाइदर ए रेड कार्ड नॉर ए क्वीन। अब नाइदर ए रेड कार्ड वही वाली बात हो गई, इस वाले पहले वाले किस तरह रेड कार्ड, रेड कार्ड कितने होंगे 26 नॉर ए क्वीन। अब एक क्वीन भी नहीं होनी चाहिए, तो क्वीन कितनी है टोटली 2, दो क्या है क्वीन, टोटल कितने हो गए 28। तो प्रोबेबिलिटी इसकी कितनी आएगी 28/52, वही कितनी आएगी। क्लियर, ठीक है ना। अब इसको रफ कर रहा हूं, आगे बात करते हैं। ये ताश के हो गए सारे खेल। आगे बात करते हैं, तो
एक ऐसा क्वेश्चन रहता है इसमें, नहीं कई बार क्या है कि बोलों के बारे में पूछा जाता है। ए बैग कंटेन 10 रेड बॉल 8 व्हाइट बॉल। A bag contain 10 red and 8 white ball। बैग में ये चीज रखी हुई है 10 और 8 white balls। One ball drawn at random। एक बॉल को चूज किया, अब प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ड्रॉन इज व्हाइट। इज फर्स्ट लिखो व्हाइट और सेकंड लिखो नॉट व्हाइट। ऐसे क्वेश्चन में जब अब देखो सॉल्यूशन कराना, तब मैं सबसे पहला काम करना, टोटल बॉल कितनी है अपने पास 10 + 8 = 18 बॉल्स होगी टोटल बॉल। अब टोटल बॉल अपने पास कितनी आ गई 18 आ गई। अब व्हाइट बॉल नंबर ऑफ व्हाइट बॉल कितना है 8। ठीक है, तो ये क्या आ गया इसका पॉसिबल आउटकम्स जो अपन सोच सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट बॉल, जैसे गेटिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल PE = फॉर्मूला वही लगाना है, देन 8/18 जो कितना आ गया 4/9। कितना आ गया 4/9। अब अपन ये बात करें नॉट व्हाइट बॉल, ये क्या आएगा PE नॉट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट = कितना आता है 1। कितना रहेगा 4/9 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट = 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट = 1 - 4/9। तो 9 - 4/9 तो 5/9। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट = कितना आ गया 5/9। इस तरीके से अपन कोई भी क्वेश्चन निकाल सकते हैं ये वाले। ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन लेते हैं लीप इस पर ऐसे करते हैं एक और क्वेश्चन। ठीक है, रब कर दो इसको। एक क्वेश्चन और लिखते हैं a lot consists of 144 ball pen। ball pen of which 20 are defective। 20 क्या है इसमें डिफेक्टिव है। ठीक है, एंड अदर इज गुड। नाउ विल बाई ए पेन इफ इट इज ए गुड, या ऐसे कोई भी नाम, नूरी विल बाई ए पेन if it is good। ठीक है, will not buy if it is defective।
यहां तक हो गया कि अपने पास डिफेक्टिव है। अब क्या करा थे, शॉपकीपर ड्रॉ ए पेन एट रैंडम, ठीक है, एंड गिव इट इज फाइंड करना है कि इसमें क्वेश्चन लिख देगी सी विल बाय इट। अब उसने इसको परचेज किया, कब परचेज करेगी, वो जब अच्छा होगा तभी परचेज किया उसने। तो अब देखो टोटल पेन कितने हैं, 144 एंड गुड पेन 144 माइनस 20 इज इक्वल टू 124। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट मतलब नूरी विल बाय कब खरीदेगी, जब वो सही होगा। तो ये कितना आ गया 124 अपॉन ये क्या टोटल नंबर ऑफ गुड पेन अपॉन 144। तो 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 6 ये पॉसिबिलिटी कंडीशन अपने पास आएगी तब, यानी 31 अपॉन 36 जो अपने पास रिजल्ट है प्रोबेबिलिटी का। तो इतना चांस है कि वो पेन जो खरीदेगी वो खरीदेगी और इतना सही रहेगा कि उसके पास इतना टाइम रह पाएगा। अब एक किस्म और करते हैं जो यानी ईयर्स वाइज आता है, रफ कर रहा हूं मैं इसको। एक क्वेश्चन और है जो ऐसे आप कुछ आता है कि देखो मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूं कि 20 पेन्स है, बाई मिस्टेक उनमें 4 पेन डिफेक्टिव है। ये क्या है, मिक्स है किनके साथ, टोटल पेन्स के साथ में, ठीक है। अब अपने क्वेश्चन आएगा गेटिंग प्रोबेबिलिटी 1 पेन, अब इसमें वही आएगा 1 पेन ड्रॉन रैंडम। अब फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द गेटिंग प्रोबेबिलिटी दिस पेन इज ए गुड पेन, पहली आ गई गुड पेन की, सेकंड आ गई नॉट गुड पेन, ठीक है। अब अपन फाइंड करें कि गुड पेन की प्रोबेबिलिटी है, तो गुड पेन कितने टोटल गुड पेन फर्स्ट कर रहा हूं मैं 16। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितनी आएगी 16 अपॉन 20 देन 4 अपॉन 5, क्लियर। अब यहां पे बात करते हैं नॉट गुड पेन, तो नॉट गुड पेन कितने टोटल 4, प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी 4 अपॉन 20 इज इक्वल टू 1 अपॉन 5। अब वो कह रही है सपोज दैट, ठीक है। अब इस किस्म को छोड़ दो, अब इसी किस्म की बात करते हैं, ठीक है। वो कह रहा है कि ड्रॉन पेन इज ए गुड पेन, मान लिया उसने कि वो गुड पेन है, बट डज नॉट मिक्स अगेन विद ओल्ड पेन, रिप्लेस नहीं किया उसको, इज नॉट रिप्लेस बाई अगेन, ठीक है। रिप्लेस नहीं किया ये पेन, दिस पेन इज नॉट रिप्लेस, ठीक है। अब वो कह रहा है अगेन 1 पेन चूज रैंडमली, व्हाट इज द गेटिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस पेन इज गुड पेन। अब इस पेन को निकालने के बाद में अब वो टोटल पेन जो कितने बचे, टोटल पेन बचे हैं 20 माइनस 1 इज इक्वल टू 19, ठीक है। अब वो कह रहा है दिस पेन, वो ये भी मान रहा है दिस पेन इज ए गुड पेन, ठीक है। तो टोटल गुड पेन कितने बचे 16 माइनस 1 इज इक्वल टू 15। अब वो पूछ रहा है फाइंड द गेटिंग प्रोबेबिलिटी इज दिस पेन इज आल्सो ए गुड पेन, जो अगेन अपन ने चूज किया है वो भी क्या है गुड पेन। तो गुड पेन आने प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 15 अपॉन 19। सिमिलरली इसके लिए उसमें भी हो सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन कभी भी आ जाए तो आपको उस टाइम घबराना नहीं है, बिल्कुल इजीली सोल्व होता है क्वेश्चन, ठीक है ना। अब एक ईयर का क्वेश्चन करते हैं,
क्वेश्चन है अपना फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए ऑर्डिनरी ईयर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए ऑर्डिनरी ईयर ब्रैकेट नॉट लीप ईयर, ठीक है, कंटेन 53 संडे। कितने संडे? 52 संडे। अब ऐसे क्वेश्चन जब भी आए आपके पास में, देखो नॉन लीप ईयर है, सॉल्यूशन कितने दिन होते हैं इसमें? 365, ठीक है, 52 वीक्स एंड 1 डे एक्स्ट्रा। अब 1 डे एक्स्ट्रा में क्या क्या आ सकता है? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये 7 दिन ही आ सकते हैं। अब वो कह रहा है 52 वीक्स है, तो 52 वीक्स में 52 संडे तो ऐसे हो गए। अब जो बाकी दिन है वो उनमें क्या होना चाहिए? संडे नहीं आना चाहिए। तो संडे कब नहीं आएगा? ये 6 चांस है जिनमें संडे नहीं आएगा। तो 52 संडे की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 6/7, क्योंकि टोटल कितने हैं? 7, और ये 6 टाइम्स ऐसे हैं जिनमें संडे नहीं आएगा है, ठीक है ना। अब अपना ये चैप्टर लगभग बिल्कुल फिनिश हो चुका है। इसमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं जो अपन ने ना किया उनसे रिलेटेड। अब आप अपने क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम आया तो उसको अपने कमेंट में छोड़ दीजिएगा। थैंक यू क्लास।